क्या खबर हो सकती है रुकैया बेगम के पास उस मेहरुन्निसा के बारे में? बस ये बला टल जाए तो। तुम कब आई? बस कल ही। और यहाँ क्या कर रही हो? जहां पना हमारी राह देख रहे हैं। उन्हें पता है कि तुम यहाँ हो? इजाजत दीजिए। हमें यहाँ बुलाने का क्या तात्पर्य है हम पहले ही समझ चुके हैं। अगर आपको इल्म हो ही चुका है तो आप हमें बता ही दीजिए ना पाशा बेगम। उसे इस तरह सजाने संवारने की क्या आवश्यकता थी आपको? क्या आप जानती नहीं कि वो देशद्रोहियों के परिवार से है? अब उसके खानदान के बारे में तो हम कुछ नहीं जानते, बस इतना जानते हैं कि बादशाह जहांगीर को उससे बहुत लगाव है। अरे, आपका रंग फीका क्यों पड़ गया पाशा बेगम? भला आपको उससे क्या खतरा? हमें यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद, परंतु हमें और भी आवश्यक काम है। किसी चीज की आवश्यकता हो तो हमारे सेवकों से कह दीजिएगा। अरे हाँ, आपके सेवकों से कहिएगा कि महल के सबसे बेहतरीन दर्जी को हमारे पास भिजवा दे। शाही निकाह होने वाला है ना, नए कपड़े तो सिलवाने ही पड़ेंगे। जहां पना, कहिए। वो बाहर। कौन है बाहर? हम है जहां पना। महाबत, आप इस वक्त यहां से रुखसत लीजिए और जब तक हमारा हुक्म ना हो तब तक किसी को अंदर नहीं आने दीजिएगा। जाइए, आप उन्हें अंदर ले आइए। कैसी है हमारी निसा? मोहब्बत की कीमत अदा करते करते थक चुकी है। ये बीते हफ्ते हमने कैसे गुजारे हैं हम ही जानते हैं। कहां थी आप? हमारी पूरी फौज आपको ढूंढ रही थी। आप यहां तक पहुंची कैसे? सब बता देंगे, थोड़ी मोहलत तो दीजिए। इस एक रिश्ते के पीछे न जाने कितनी रंजिशें, कितनी नफरत, कितना खून बह चुका है। अब और नहीं। अब आप हमारे साथ रहेंगी। रहेंगी ना? हमेशा हमेशा के लिए? हमेशा हमेशा के। वो औरत आपके जहां पना के साथ है। हम जानते हैं। हम जहां पना से मिलना चाहते हैं अभी। इस वक्त आपको उनसे मिलने की इजाजत नहीं, किसी को भी नहीं। और उनसे मिलकर क्या कर लेंगे आप? महाबत खान, क्या आप इसी तरह सदैव हमारा साथ देंगे? यही सवाल अगर आप जरा प्यार से करेंगी तो शायद हाँ। यदि जहां पना को पता चल जाए कि कोका की मृत्यु के पीछे किसका हाथ था, तो जानते हैं परिणाम क्या होंगे?
कहीं आप हमें डराने की कोशिश तो नहीं कर रही पाशा बेगम? नहीं, हम भला ऐसा क्यों करेंगे? परंतु यदि समय ही कठोर हो जाए तो कोई क्या करे मोहम्मद खान? अगर उन्हें यह मालूम हो जाए कि आपने उन्हें और नीसा को अलग करने के लिए कब कब और क्या क्या किया है, क्या होगा? इसके बारे में आपने कभी सोचा है? एक दूसरे को धमकी देने से कोई फायदा नहीं होने वाला। चाहे आप माने या ना माने, हम दोनों एक ही नाव में सवार हैं। आपका तात्पर्य है कि हम दोनों एक ही दुश्मन से जंग लड़ रहे हैं, इसलिए हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। जी। हम हार गए हैं ना मोहम्मद खान? सच में हार गए हैं ना? ऐसा मत सोचिए आप पाशा बेगम, आपका औहदा हमेशा बरकरार रहेगा और हम आपके साथ हैं। भाईजान, निसा, तो हमें तो लगा था कि अब सीधा अल्लाह मियाँ के यहाँ ही तुमसे मुलाकात होगी। शायद नहीं, क्योंकि तुम्हारी जगह तो जन्नत में होगी और हम ठहरे जहन्नुम की सवारी। कैसे हैं आप भाईजान? अम्मी आपके बारे में सोच सोच कर कमजोर होती जा रही हैं। उनसे कह दो कि हम ठीक हैं, वक्त पे खाना मिल जाता है हमें यहाँ, बस कम वक्त जरा नमक कम डालते हैं। अम्मी और अब्बू उम्मीद कर रहे हैं कि बादशाह आपको माफ कर देंगे। क्या तुम बात करोगी उनसे हमारे लिए? क्या आप चाहते हैं कि हम उनसे बात करें? कैसे दिन आ गए, अपनी छोटी बहन से ही भीख मांग रहे हैं। क्या बादशाह वाकई में तुझसे निकाह करने वाले हैं? आपको शक है? अब्बू कैसे हैं? सबको आपकी बेहद फिक्र हो रही है। निसा, तुझे पता है ना कि सब क्या कहने वाले हैं, कि जहांगीर ने अपनी लैला को पाने के लिए उसके शौहर को मरवा डाला और उस साजिश में शायद महरू निसा भी शामिल थी। क्या कहानी है तेरी और जहांगीर की? दुनिया याद रखेगी सालों साल चली ये दास्तान है मोहब्बत। हमें चलना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। निसा, क्या तुम्हारे होने वाले शौहर हम पर रहम खाएंगे? अगर हम उन्हें समझाने की कोशिश करें तो शायद हाँ। उनसे कह देना कि हमें अपना गुनाह कबूल है और अगर वो हमारी जान बख्शते हैं तो हम ताउम्र उनकी खिदमत करेंगे। जी भाईजान, और क्या पता शायद आपको जिंदगी भर अपनी छोटी बहन की खिदमत करनी पड़े। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या सोच रही हैं आप? यही कि हमारी जान जाने वाली थी। अगर किस्मत ने साथ नहीं दिया होता। ऐसी बातें अपने जहन से निकाल दीजिए। आज आप यहां हमारे साथ हैं, इससे अच्छा कुछ और हो सकता है? क्या आप हमारे लिए क्या? क्या आप हमारे
शाही कमरे में आज रात में आएंगी? थोड़ा सब्र कीजिए जहांपना। आपके चारों ओर जो ये लोग हैं ना, बहुत ताकतवर हैं। और ये वही लोग हैं जो हमें यहां जिंदा देखकर और खासकर आपकी बाहों में देखकर बहुत नाखुश है। ये लोग हमसे ज्यादा ताकतवर हैं। अपने आप को संभालिए जहांपना। आज आ जाइए ना। हम यहां ऐसे ही बहुत खुश हैं। हमें और कहीं नहीं जाना। बिल्कुल बच्चों जैसी शक्लें बनाते हैं आप। बिल्कुल खुर्रम जैसे लग रहे थे अभी। अच्छा बताइए, आपके दीवाने खास में आजकल खास क्या चल रहा है? इतनी लंबी जुदाई के बाद आप हमारे सियासी मामलों के पीछे पड़ी, ऐसा क्यों? बताइए ना। ठीक है, तो सुनिए। अंग्रेज चाहते हैं कि हम पुर्तगालियों के बंदरगाहों पर दिए हुए कानून को बदल दें और वो उन्हें दे दें, और इसके लिए वो हमें बड़ी से बड़ी कीमत अदा करने के लिए तैयार है। लेकिन हमारा पुर्तगालियों के साथ तिजारत का करार है, हम उनके खिलाफ कैसे जा सकते हैं? और वैसे भी ऐसा करने से हमारे जहाजों को, हमारे बंदरगाहों को और यहां तक कि हमारे हाजियों को भी खतरा हो सकता है। आप अंग्रेजों को पूरी छूट न दें, पर उन्हें धीरे धीरे आने दीजिए। सुना है पुर्तगालियों ने अकेले होने की वजह से अपना दबदबा बनाया हुआ है, और इससे हमें काफी नुकसान भी हो रहा है। अगर आपने अंग्रेजों को तिजारत का मौका दिया तो पुर्तगालियों की कुर्सी डगमगाएगी और वो आपसे बेहतर रिश्ता रखने लगेंगे। वो दोनों आपस में लड़ते रहे, फायदा तो मुगल सल्तनत का ही होगा ना। क्यों? हमने कुछ गलत कहा? हम ये सोच रहे हैं कि हम आपको अपनी मोहब्बत बनाएं या वजीर आजम। हम सच में सोच रहे हैं कि आइंदा से हम अपने सारे सलाह मशवरे आपके साथ ही करें। क्यों जहांपना? आपके दीवाने आम में अब कोई काम नहीं करता क्या? करते हैं, लेकिन उनके सलाह मशवरों का हमारे ऊपर कोई असर नहीं होता। ये तो गलत बात है। नहीं, उनके सलाह मशवरों के पीछे उनका कोई ना कोई खुद का फायदा जरूर छुपा होता है। आपकी तरह बहुत कम लोग हैं जो बिना अपना फायदा सोचे सलाह मशवरा करते हैं। हम भी क्या मोहब्बत में सियासत को ले आए। वैसे सच तो यह है निशा कि हमें आपकी बहुत जरूरत है। आपको हम पर इतना भरोसा है? खुद से कहीं ज्यादा। आप हमारी सलाह मानेंगे? मरते दम तक। जहांपना हमारा पूरा खानदान महमूद भाईजान को लेकर काफी परेशान है। हम आपके खानदान का दर्द समझ सकते हैं, लेकिन महमूद ने हमारे साथ गद्दारी की है। आप उनके साथ क्या सलूक करने वाले हैं? महमूद को सजा देना जरूरी है, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो लोग कहेंगे कि हमने आपकी खातिर ऐसा नहीं किया। बातें होंगी, और यह हमारी बादशाहत के लिए ठीक नहीं। लेकिन अगर आप फिर भी कहें तो हम महमूद को बख्श देंगे। कहिए।
हमें रिहा किया जा रहा है ना। हमें अपनी बहन पर पूरा भरोसा था। हथकड़ी नहीं खोलोगे? सिपाही, हमारी हथकड़ियां खोलो। सिपाही, ये क्या है? हमारी बहन का है, हमारे भाईजान का है। अरे छोड़ो हमें, हमारे खानदान वाले का है। हमारे खानदान वालों को बुलाओ। अरे छोड़ दो हमें। बताइए। दरबार में जहांपना और मेहरुनिसा की बात फैल गई। दरबार में ही कहा, ये बात तो पूरी सल्तनत में फैल गई होगी। दरबार लगा हुआ है। हमारे पास आपके लिए खुशखबरी है। 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत में एक औरत का हुक्म चलता था, रजिया सुल्तान का। रजिया सुल्तान? भी एक औरत का नाम सुल्तान कैसे हो सकता है? क्योंकि उन्हें सुल्ताना बुलाया जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। आप सब यहाँ अचानक? कुछ खास बात? जहांपना, आपको याद होगा जब आप हमारी मदद के लिए आए थे, अपनी ताजपोशी के बाद अपनी सल्तनत के मजबूत और सुनहरे कल के ख्वाब लेकर आए थे आप हमारे पास। और आपने हम सबको यह यकीन दिलाया था कि आपकी हुकूमत में हमें पहले से ज्यादा ताकत दी जाएगी। बेशक। क्या हमने अपनी बात नहीं रखी? जहांपना, दरअसल एक बात है जिसने हम सभी को बहुत बुरी तरह से परेशान किया है, और इसी वजह से हम आपको यह हिदायत देने आए हैं। हिदायत? क्या आप गियाज बेग की बेटी के साथ निकाह करना चाहते हैं? बचपन से ही उन्होंने खुद को कभी मर्दों से कमजोर नहीं समझा। मर्दों के बीच बैठकर उन्होंने हुकूमत चलाई, यहां तक कि सर पर भी बिल्कुल मर्दों की तरह शाही पगड़ी बांधा करती थी, और जंग में हाथी पर सवार वो अपने दुश्मनों से लड़ने चली आती थी। हमने इस बात का कोई ऐलान नहीं किया है, लेकिन उस बात का इस दरबार से क्या मतलब? हम लोग आपके और मेहरुनिसा के निकाह को मंजूरी नहीं दे सकते हैं। एक बादशाह होने के नाते आप जितनी चाहे उतनी रक्कासाओं को पालें और मजहब के दायरे में रहकर उन्हें अपनी बेगम बना लें। और बेगम वही बन सकती है जो आपकी काबिल हो, कोई बेगैरत औरत नहीं। आपके इस एतराज की वजह क्या है? जहांपना, इस औरत की वजह से सल्तनत का हमेशा नुकसान ही हुआ है। इसके पूरे खानदान में ही खराबी है हुजूर। उसके वालिद ने शाही खजाने में चोरी की और आपने उसकी गलतियों पर पर्दा डाल के उसे माफ कर दी। उसके भाई ने आपको तख्त से गिराने की साजिश की। उसके शौहर अली कुली ने आपके मुंह बोले भाई और दोस्त कोका को मार डाला, और आप उसी औरत से निकाह करना चाहते हैं जिनके पूरे खानदान में जहर भरा हो, उसे आप अपनी बेगम नहीं बना सकते। उनके भाई नाकाबिल थे, तो उनके अब्बू ने उन्हें तख्त सौंप दिया। वक्त के साथ साथ वो हुकूमत के सारे तौर तरीके सीख गई, और फिर सियासी दांवपेच भी सीख गई, और धीरे 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 धीरे
उन्होंने अपने सारे दुश्मनों को अपनी तरफ कर लिया, कभी सर नीचे नहीं होने दिया। दरबार हो या बाजार, शाही महल हो या शाही जनाना, यहाँ तक के गली कूचों में भी सब लोग बहुत हैरत में हैं हुजूर। बादशाह होने की हैसियत से हम आपकी इस बात को ठुकरा सकते हैं अगर हम चाहें तो। अगर आपने ऐसा किया, अगर आप हम सबके खिलाफ गए, तो हम एक साथ इस्तीफा दे देंगे। और इस नाजुक दौर में जबकि चारों तरफ लड़ाइयां चल रही हैं, शाही खजाना भी इससे जूझ रहा है, अगर हम सब लोग आपसे अलग हो गए तो ये सारी सल्तनत सख्ते में आ जाएगी हुजूर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर खुद पर और अपनी तकदीर पर भरोसा हो तो कुछ नामुमकिन नहीं होता। भले ही थोड़ी देर हो जाए, लेकिन आपके सपने जरूर सच होंगे, और ये हमसे बेहतर कौन जानता है ना भाईजान? इतनी मेहनत से इतने दिनों में तैयार की हुई ये सारी सल्तनत ढेर हो जाएगी हुजूर, ये याद रखिए। सारे दरबारी तेरे खिलाफ खड़े हुए हैं। वो तेरे और बादशाह के रिश्ते में बहुत मुश्किलें खड़ी करने वाले हैं। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.